अस्सलाम वालेकुम। मार्च के महीने को दुनिया भर में बड़ी आंत के कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर जाना जाता है। बड़ी आंत का कैंसर, जिसको हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कहते हैं, दुनिया में कैंसर की तीसरी सबसे बड़ी वजह है और कैंसर से होने वाली अमवात में इसका दूसरा नंबर है। लेकिन हालिया स्टडीज़ के मुताबिक 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर से होने वाली अमवात में बड़ी आंत का कैंसर पहले नंबर पे है। एक बात जो हौसला अफजा है वो ये है कि अगर हम स्क्रीनिंग करके इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें तो इससे होने वाली अमवात और पेचीदगियों से बचा जा सकता है। बड़ी आंत के कैंसर की वजूहात या रिस्क फैक्टर की बात करें तो उनमें एक रिस्क फैक्टर तो एजिंग है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। बाकी रिस्क फैक्टर में ऐसे अफराद जो रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट यानी कि बड़े गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उनके खाने पीने में फ़ाइबर का इस्तेमाल कम होता है, उन लोगों में बड़ी आंत का कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या वो शराब नोशी करते हैं या सिगरेट नोशी करते हैं, तो इन लोगों में भी बड़ी आंत का कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ अंतड़ियों की बीमारियां हैं, जैसे कि अंतड़ियों की सोजिश की बीमारी, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, इसमें भी रिस्क ज़्यादा होता है। या ऐसे अफराद जिनकी फैमिली में किसी को बड़ी आंत का कैंसर हो तो उन लोगों में भी रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ जेनेटिक कंडीशन होती हैं, जैसे कि लिंच सिंड्रोम है या फेमिलियल पॉलीपोसिस, तो ये लोग भी कैंसर डेवलप करने के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं आम आवाम की निस्बत। अगर हम बड़ी आंत के कैंसर की अलामात की बात करें तो बहुत से लोगों में शुरू में कोई अलामात नहीं आती, जिसकी वजह से लोग जल्दी प्रेजेंट नहीं करते। और लेकिन अगर अलामात मौजूद हों तो इनमें पखाने में खून का आना, मुसलसल कब्ज़ का होना या मुसलसल मोशन लगे रहना, या कभी ऐसे होना कि कभी कब्ज़ हो गई और कभी मोशन लग जाए। इसके अलावा ना चाहते हुए वज़न में कमी होना, मुसलसल थकन का होना या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का होना या पेट में दर्द का होना, ये अलामात बड़े आंत के कैंसर की अलामत हो सकती हैं। अब स्क्रीनिंग किन लोगों में करनी चाहिए? तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी उम्र 45 साल है और उनमें से कोई भी पहले बताई गई अलामत में से मौजूद हैं तो उनमें स्क्रीनिंग होनी चाहिए और ये 75 साल की उम्र तक जारी रहनी चाहिए। लेकिन कुछ हाई रिस्क लोग होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसा कि जिनकी फैमिली में किसी को कैंसर है, जिनको IBD का मसला है या जिनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उन लोगों में स्क्रीनिंग 40 साल की उम्र से स्टार्ट होनी चाहिए। अब स्क्रीनिंग के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? तो दुनिया भर में इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कोलोनोस्कोपी है। कोलोनोस्कोपी में बेसिकली हम बड़ी आंत का मुआयना करते हैं कैमरे के ज़रिए। इसके अलावा फीकल गॉल ब्लैडर टेस्ट होता है जो कि हमें कुछ हेल्प करता है। अब बड़ी आंत के कैंसर से बचाव कैसे मुमकिन है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने खाने पीने में फ़ाइबर, सब्ज़ी, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट का इस्तेमाल कम से कम करें, अपना वज़न कंट्रोल में रखें, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। इसके अलावा सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज़ करें। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि बड़ी आंत का कैंसर अब यंग लोगों में काफ़ी तादाद में पाया जा रहा है। तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि अगर हम टाइमली स्क्रीनिंग कर लें और जल्दी इसको डिटेक्ट कर लें तो इससे बचा जा सकता है, क्योंकि कैंसर बेसिकली आपकी अंतड़ियों में थोड़ी सोजिश या पॉलिप से बनता है और अगर हम कोलोनोस्कोपी करके उसको डिटेक्ट कर लें तो उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको कैंसर में कन्वर्ट होने से बचा जा सकता है।